नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 26 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके रीजनिंग के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि x क्यूब माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 है तो ये बताना एक ऐसा समीकरण है। अब यहाँ देखिए, ये x पावर 3 है तो ये त्रिघात समीकरण है, क्योंकि अगर x पावर 2 होता है तो 2 घात समीकरण, और 3 है तो त्रिघात समीकरण। तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया कि द्विघात समीकरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x पावर 3 है, एक द्विघात बन जाएगा, ये भी गलत है। एक द्विघात समीकरण नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये x पावर 3 मतलब ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, एक रैखिक समीकरण है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी ही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, ए और बी 12 दिन में। ए अकेले कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो 12 पंचे 60 और 20 क्या है, 60। तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बी कितना काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि 3 काम तो ए कर रहा है, और टोटल काम कितना कर रहे हैं दोनों मिलके 5। तो बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। कंडीशन क्या करें, यदि प्रतिदिन केवल बी आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये एक दिन में 2 काम करता है, आधे दिन में कितना करेगा, 1 काम करेगा। ठीक, और ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी आधे दिन में 1 काम करता है। तो टोटल एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। ठीक, अब कितना टोटल काम है, टोटल काम इनका तो 60 है ना, तो 60/4, तो ये आ जाएगा 15 दिन। तो मतलब दोनों मिलके 15 दिन में काम समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.1324 की पावर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो बार वाले संख्या हमने आपको क्या बताया था कि बार वाले संख्याओं में जब हम पॉइंट हटाते हैं तो हम जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक, तो 3 संख्या ऊपर बार है, 3 9 लिख दिया, और जिस पे नहीं है उतना 0 लगा देते हैं। तो 2 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतना 0 लगा दिया, प्लस वो संख्या घटा देते हैं जिसके बार नहीं है जिसके ऊपर। ठीक, अब ये आएगा 13,228 बटे में 99,900। ठीक, अब हम इसको, ये हमारा 4 से कटेगा, तो 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, और नीचे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो हमारा आएगा 3307/24,975, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई का अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है। तो अनुपात कितना दिया, 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक, इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ऑप्शन से ही लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि हमारा ये रेशियो जो है ये आना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे 2:4:6 है, तो ये तो आ जाएगा 1:2:4, 1:2:3 के रेशियो में आ जाएगा। लेकिन ये वाला देखेंगे 4:1:4 है, तो ये तो हमारा ये हमारा 4:1:4 में आएगा, तो ये ऑप्शन फॉलो नहीं होगा। इसमें भी फॉलो करेगा, इसमें भी देखिए 3 6 9 है, तो इसमें भी फॉलो होगा। तो हमारा ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी नहीं हो सकता है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, इस संख्या का और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। अब जैसे 246 है, 246 में क्या जोड़ दें, इनको पलट के जोड़ देते हैं, तो आएगा 4, आएगा 6 4 2। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा लगभग 6 2 8, 888 आएगा।
लेकिन हमारा योगफल कितना चाहिए, 1332 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अगला हम देखेंगे सी नंबर। तो अगर इसमें 123 में 312 इसको पलट के जोड़ेंगे, 321 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा लगभग 400 समथिंग आएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि 1332 आना है। तो अब देखिए यहाँ 369 है, 369 को हम पलट के जब जोड़ेंगे तो 963 जोड़ेंगे, 963 जोड़ने पे तो 9 3 12 2 हासिल आएगी, 6 6 12 13 हासिल आएगी, 9 3 12 13, 1332 आ गया, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होगा। तो ठीक है, मान लिया मैंने क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया। अब उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा वस्तु का मार्क प्राइस आ गया। ठीक, अब इस अगर अगली कंडीशन क्या, अगर इस मार्क प्राइस पे हम 10% की छूट दे देते हैं। अब इस पे 10% की हम छूट देंगे तो 118 का 10% कितना होगा, 118 का 10% बराबर हो जाएगा 11.8। ठीक, तो 11.8 इसमें घटा देंगे तो हमारा ये सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 106.2। तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से कितना आ गया, 106.2 उसका विक्रय मूल्य आ गया। तो उसके एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट होगा, 100 पे उसका क्रय मूल्य था, 106.2 उसका विक्रय मूल्य आ गया, तो 6.2 का उसको प्रॉफिट होगा, कितने पे होगा, 100 पे होगा, गुणे 100 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से 100 कट गया, आ गया हमारा 6.2%, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे में n। ठीक, तो n बराबर क्या है, n बराबर 8 दिया है क्योंकि अष्टभुज की बात कर रहा है, तो n बराबर हमारा कितना है, 8 है। तो 360 बटे 8 करेंगे तो हमारा 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 आंसर आ जाएगा। बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 45 आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 की पावर 6 गुणे 12 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में बदल लेंगे। तो 9 की पावर 6 तो इसको 3 की पावर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसको गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। अब गुणे में 7 की पावर 7। अब देखिए यहाँ 3 की पावर 12 हो गया, गुणे यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, बाहर 4 है तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ अगर 3 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 7। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 की पावर 16 आ जाएगा, गुणे 2 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 7। अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, 3 + 2 + 7 कितना होगा, 7 3 10 तो 12। तो हमारा आप 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो ये हो जाएगा 4 × पाई, r का मान रखें तो r का मान क्या आएगा, देखिए व्यास दिया 1/2 सेंटीमीटर दिया व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। तो r को 2 बार लिख देंगे, 1/4 गुणे 1/4, 1 4 से 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सरल करना है, तो क्या ये 6 स्क्वायर है, इसको 36 लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 की पावर 4 दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने पे आएगा 61, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए, ये लगभग में निकालना है। तो देखिए ये 99 है और ये हमारा लगभग 11 के है, तो इसको हम 11 मान लेंगे, तो इसको 99/11 प्लस इसको हम 7 मान लेते हैं क्योंकि 7 के नियर अबाउट है, 7 गुणे 16 बराबर हो क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 11 से ये जाएगा 9 बार, तो यहाँ 9 प्लस 16 7 112 बराबर 112 9 121। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन। देखिए हमें लगभग मान निकालना है, इसलिए हमने पॉइंट को हटा दिया सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न तालिका 6 अलग अलग शहरों ए बी सी डी ई और एफ की जनसंख्या, उसमें पुरुषों और महिलाओं के अनुपात और कुल जनसंख्या में वयस्कों और बच्चों के अनुपात को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, शहर 1 में वयस्कों की कुल संख्या, शहर ए कौन सा है, शहर ए है, वयस्कों की कुल संख्या और बच्चों की कुल संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए एडल्ट और चिल्ड्रन ये है, ठीक, तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए टोटल दिया 4,10,400, ठीक, तो ये टोटल पॉपुलेशन है और हमारा रेशियो क्या 5:3 है, तो टोटल कितना होगा 8 होगा, तो ये टोटल 8 बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, 8 इक्के 8, 8 त्रिक 24, 51,300 आ जाएगा, 1 बराबर। तो अब ये क्या कह रहा है, दोनों का अंतर निकालना है। तो हमारा रेशियो क्या है 5:3 है, तो अंतर कितना है दोनों का, दोनों का अंतर 2 है, तो 1 बराबर 51,300, तो 2 बराबर 2 गुणे 51,300। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 पंचे 10, 1,02,600, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 है, सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी होगी। तो हम यक्ष से लेकर चलते हैं। देखिए अगर कितने हैं, 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेते हैं 5 बच्चे, तो एक यक्ष हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा x+3, अगला x+6, अगला x+9 और इसके बाद वाला x+12। ये कितना है, इनके आयु का योग 60 है, ठीक। तो ये 5x + 30 बराबर 60 हो गया, तो 5x बराबर हो जाएगा 30, उधर जाएगा 60 से घटेगा तो 30 आएगा, बराबर 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/5, तो बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 6। तो हमारे सबसे छोटा हमने किसको माना है, x को ही तो माना है, तो हमारा सबसे छोटे बच्चे की आयु कितने आ गई 6 वर्ष, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दिए गए आंकड़े के लिए माध्य और बहुलक क्रमशः 42 और 60 है, तो प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए उन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 × माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका, ठीक। तो अब माध्य क्या दिया 42 दिया, 2 × 42 + 60 बराबर 3 × माध्यिका। अब इसको सॉल्व करेंगे, 42 दूना 84 + 60 बराबर 3 × माध्यिका। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या है 8 × 14 144 आ जाएगा बटे में 3, तो 3 चौक 12, 3 और 24, हमारा 48 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर की क्रमशः 25% और 50% है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारा फार्मूला होता है। हमारा लंबाई कितना है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमारा यल बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का 25% है, तो लंबाई का 25% क्या होता है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का 25%, मतलब 12 का 25% है, तो 12 का 25% कितना हो जाएगा 25/100, 25 होगा, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है लंबाई का 50%, 12 का 50% हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ये बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। यल 12, बी 3 और एच बराबर 6, ये हमारा गया। अब इस मान को हम इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई 12 क्या है 36 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 18 36 18 प्लस 12 छंग 72। अब इसको हम जोड़ेंगे, 2 गुणे 126 बराबर आ जाएगा 252, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम का बाट उपयोग करता है। तो चलिए मैंने मान लिया कि उसका
1000 ग्राम का बाट था और उसको वो 1000 रुपया लेता था, लेकिन अब वो बोलता क्या है कि हम क्रय मूल्य पे ही बेचेंगे, मतलब 1000 का सामान 1000 पे ही बेच देगा। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक। लेकिन एक्चुअल में वो गलत बाट का उपयोग करता है, मतलब ये 100 ग्राम ना यूज करके वो इससे कम का बाट, गलत बाट का यूज करके, मतलब मान लिया मैंने x ग्राम का बाट यूज करता है, ठीक। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा 1000 माइनस x। तो ये अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 20% का प्रॉफिट लेता है, ये दिया है। तो प्रॉफिट परसेंट 20% बराबर हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। अब ये 20 से कटेगा, ये 5, 20 पंचे 100, x का गुणा इधर होगा तो x, और 5 का गुणा अंदर करेंगे तो 5000 माइनस 5x, ठीक। तो ये अब ये इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 6x बराबर आ जाएगा 5000। तो x बराबर हो जाएगा 5000 बटे में 6। तो इसको हम 6 से काटेंगे तो 6 8 48, तो 6 3 18, 6 मतलब 833.33 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार को 10 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार करते हैं तो कार कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए जो है वो 10 दिन ले रहा है, ठीक। अब बी जो है वो 12 दिन ले रहा है। तो इनका अब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 6 हो गई, अब बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 5 हो गई। मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करता है और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो हमने काम को शुरू किया ए से, तो ए आएगा एक दिन काम करेगा और 6 काम करके चला जाएगा। अगले दिन बी आएगा 5 काम करेगा और चला जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 11 काम हुआ, ठीक। 2 दिन में 11 काम हुआ। तो हमें टोटल काम कितना करना है 60 करना है। तो अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो हमारा 60 के नियर अबाउट पहुंच जाए। तो हम अगर 11 छंगा 66 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो गुणे 5, यहाँ भी गुणे 5, तो मतलब 10 दिन में 55 काम हो जाएगा। अब बचा कितना 5 काम बचा। अगले दिन कौन आएगा ए आएगा, तो 5 काम और उसका कार्य क्षमता कितनी है 6 की, 5 बटे 6। अगला दिन काम कितने में हो जाएगा 5 बटे 6। अब पहले कितना हुआ था 10, तो 10 सही 5 बटे 6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 2 प्लस √5 और y बराबर 2 माइनस √5, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम इसको ले लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक। तो x क्या दिया 2 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आएगा प्लस 2 गुणे 2 गुणे √5, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4, अंडर का स्क्वायर प्लस का 5, यहाँ आएगा माइनस 2 गुणे 2 गुणे √5, ठीक। ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस, तो हमारा आएगा 5 4 9 प्लस 5 4 9 बराबर 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बड़ा है 0 के लिए 22.5, 56, 42.5, 2x प्लस 1, x माइनस 2, 3x, 36 का माध्य 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा माध्य का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्या क्या है 22.5 प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 36 बटे में टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। ये किसके माध्य बराबर है ना, तो ये 30 के बराबर है, ठीक। अब ये 7 का गुणा इधर गुणेंगे 7 3 21, 210 आ गया। अब यहाँ क्या आएगा देखो 1x यहाँ है और ये 2x और ये 3x, तो 2x प्लस x प्लस 3x बराबर 6x हो जाएगा, प्लस जोड़ने में कितना आएगा 156 आएगा, तो 6x बराबर आ जाएगा 210 माइनस 156 बराबर आ जाएगा 54। तो 6x बराबर 54, तो x बराबर 54 बटे 6, तो 6 9 54, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 20% कम है,
बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। तो ए का जो वेतन है वो बी से कितना कम है, 20 कम है। अगर बी का मैंने 100 मान लिया तो ए का कितना हो जाएगा 20% कम, तो 80 हो जाएगा। ठीक, अब बोल कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है, तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब कितने पे अधिक है, 80 पे अधिक है। इसको परसेंटेज बनाएंगे, गुणे 100 करेंगे तो 20 100 80, 4 25 हैं 25, तो कितना आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हम 17 से विभाजित करेंगे तो देखिए 17 से 171 में काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। ठीक, और 172 में हमारा शेषफल 2 आ जाएगा, और वैसे 173 में हम डिवाइड करेंगे 17 से, हमारा शेषफल 3 आ जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, ये हमारा 6 आ जाएगा शेषफल, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए 3 ब्रैकेट के अंदर 5x² माइनस 7 माइनस 5 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर माइनस का 16। तो पहले इसको अंदर में गुणा कर देंगे, तो 3 × 5 = 15 x स्क्वायर माइनस 7 × 21 माइनस, अब देखिए -5 का अंदर गुणा होगा तो -15x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस प्लस 35 बराबर माइनस का 16। ठीक, अब -15x से -15x स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा माइनस का 10x। ठीक, अब प्लस का 35 और माइनस का 21 घटेगा तो यहाँ गया 14, इधर आ जाएगा माइनस का 16, तो माइनस का 10x, ये उधर 14 जाएगा तो माइनस का 14, ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आय विवाह के समय उसकी आय की 1 से 1/5 गुनी है। मतलब 1 से 1/5 मतलब 5 के 5 6/5 गुण। ठीक, इसकी पुत्री की आय उसकी वर्तमान आय की 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो अगर मैंने रम्या क्या वर्तमान आय मान लिया x है, तो 10 वर्ष पहले उसका कितना हो जाएगा, x माइनस 10। ठीक, अब कंडीशन क्या कह रही है, अब उसकी आय विवाह के समय आय की 1 से 1/5 मतलब 6/5 गुनी है। तो अगर x बराबर दिया है, x बराबर 6/5 x माइनस 10, मतलब विवाह के समय की आय का 6/5 गुनी है। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5x बराबर 6x माइनस 60। ठीक, अब ये 5x उधर जाएगा और 60 को इधर लाएंगे तो हमारा आएगा x बराबर 60। तो हमारा रम्या के वर्तमान आय कितना आ गई, रम्या की वर्तमान आय आ गई 60 वर्ष। और को बताना क्या, पुत्री की आय उसकी वर्तमान आय की 1/10 है, तो 60 का 1/10 कितना हो जाएगा, बराबर 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, कास स्क्वायर अल्फा बटे में 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए इस वाले समीकरण को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास अल्फा, और ये ऊपर गुणा जाएगा 1 प्लस कास अल्फा। अब पूरे के बटे में क्या है, इसका एलसीएम मैंने लिया तो साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कास अल्फा। इधर माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास अल्फा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास अल्फा बटे में 1 माइनस कास अल्फा। 1 माइनस कास अल्फा से 1 माइनस कास अल्फा कट जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए 1 माइनस कास अल्फा 1 प्लस कास अल्फा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा बटे में साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कास अल्फा। अब यहाँ देखिए ये यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू हमारी
ये 0 आ जाएगी। ठीक, तो हम इसको अब छोड़ देंगे। तो यहाँ बचा क्या, 2 माइनस 1 प्लस कास अल्फा। अब ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो 2 माइनस 1 माइनस कास अल्फा है, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कास अल्फा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम एक योजना में 5 लाख का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। पुत्री की आय 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी? तो बात कितने, देखिए 16 वर्ष में शुरू किया था और कब तक कर रहा है, 18 वर्ष, तो समय कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ। ठीक, और परसेंटेज कितना है, 5% है। इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 5/100 बराबर आ जाएगा 1/20, और निवेश कितना किया, 5 लाख। ठीक, अब इसका 2 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इसका 1/20 होगा, तो 5 लाख का 1/20 कितना आएगा, 5 लाख का 1/20, इसको 0 से 0 काट देंगे, 2 से आएगा ये 25,000। ठीक, अब यहाँ भी 25,000 हो जाएगा और यहाँ भी 25,000 हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे साल में ये जो पहले साल का ब्याज है इस पर भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 1/20, तो 25,000 का 1/20 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2500 को 1250, यहाँ 1250 आ जाएगा। ठीक, अब टोटल ब्याज कितना आ गया, 25,000 प्लस 25,000 50,000 प्लस 1250, 51,250 आ गया टोटल ब्याज। टोटल ब्याज है ये, हमें बताना क्या है, कुल राशि बतानी है। तो और टोटल ब्याज आ गया 51,250। अब उसने निवेश कितना किया था, 5 लाख, तो 5 लाख का निवेश भी तो किया था उसने, तो टोटल कितना हो गया, 5,51,250 रुपया, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a और b समीकरण x² - 5x - 14 के मूल हैं, तो a³ b² प्लस a² b³ का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका मूल निकाल लेते हैं। तो हम इसका मूल कैसे निकालेंगे, x², इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे तो ये जोड़ने घटाने पे 5x आ जाए और गुणा करने पे 14, तो ये आएगा माइनस के 7x प्लस का 2x, 7 दूनी 14, -14 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिए, x - 7, और यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ x - 7 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ एक ब्रैकेट में x - 7 और दूसरे में x + 2 बराबर 0, आ गया x बराबर 7 और x बराबर -2, मतलब एक मूल हो गया 7, एक मूल हो गया माइनस का 2, मतलब a बराबर हो गया, मैंने 7 मान लिया, और b बराबर हो गया -2। अब हमें मान किसका बताना है, इसका मान बताना। तो यहाँ देखिए, यहाँ a² b² का मान हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a + b बचेगा अंदर में। ठीक, अब a² का और b का मान रख दीजिए, तो 7² - 2 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 7 - 2, तो 7 × 7 = 49, 2 दूनी 4, और यह आ जाएगा 5, तो आएगा 49 × 5 = 20 बराबर हो जाएगा 980, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब मान लिया भुवन का जो वेतन मैंने 100 मान लिया। ठीक, अब इसमें 16% की पहले कमी करेगा, तो 16 की कमी करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा। अब फिर से इसने क्या किया, इसमें 25% की वृद्धि कर दी, तो अब 84 का 25% वृद्धि करेगा, मतलब कि 84 का 125 बराबर कितना हो जाएगा, बटे 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 4 21 21 पंचे 105, तो 84 का 25% जो हो जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक, तो अब शुद्ध परिवर्तन बताना है, तो यहाँ से देखिए पहले 100 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 105 हुआ, अंतर कितने का है, 5 का, कितने पे, 100 पे, गुणे 100 कितना हो गया, 5% आंसर हो जाएगा, मतलब 5% की वृद्धि हुई, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही है। आज हम लोग ने 26 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ये जान सके कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही
अगर इस क्लास की पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।